80% उसमें आपका डाइट रोल प्ले कर रही होती है, 20% एक्सरसाइज। इस तरह के लोग जो वेट लॉस करते हैं वो भी बहुत ईजी है वेट लॉस। वो जो जिद्दी फैट है वो तो निकल चुका है। जिम का आजकल रुझान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जिम, हर कोई जिम जा रहा है, और जो लड़कियां जिम नहीं जाना चाहती हैं वो नहीं जाती है जिम, वो घर में इजीली कैसे वेट लूज कर सकती हैं? श्योर। बेसिकली जिम क्या है, जिम में जाकर जो है वो आप डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। या तो आप अगर योगा की तरफ जा रहे हो या सोनास की तरफ जा रहे हो, जो कि नॉर्मली एक आपकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप कर रहे हो या इस तरह से कर रहे हो। अगर आप कार्डियो की तरफ जा रहे हो फिर वो डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से लेके चलोगे। अब बाज़-औक़ात क्या होता है कि जब आपका वेट लॉस नहीं हो रहा होता, हाइपोथायराइडिज्म के भी आप पेशेंट हैं, इसके अलावा और भी चीज़ें, उनका क्या होता है कि मसल्स जो है वो रिलैक्स बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। अब ऐसे लोग जब एकदम से जो है वो स्ट्रेंथनिंग की तरफ यानी कि हार्ड ट्रेनिंग की तरफ आते हैं जिम में, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। उनके मसल्स में गैप ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका मसल मास जो है वो कम नहीं होता बल्कि उसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो जाता है। दूसरे ये लोग जो कि बोन हेल्थ के पेशेंट्स हैं। अब बोन हेल्थ क्या है, जिसमें विटामिन D3 की हर एक किसी को एशिया में बहुत कॉमन ये हो चुका है कि विटामिन D3 की कमी होती है इस तरह से। और बोन हेल्थ जिनका आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है या फिर किसी कोई अगर ऑटोइम्यून डिजीज से गुजर है, तो वो अब जो है वो जिम का इस्तेमाल बहुत एहतियात से करेगा। या तो वो योगा की तरफ जा सकते हैं, बट जो स्ट्रेचिंग और हार्ड ट्रेनिंग अगर आप मशीन्स का यूज़ करके कर रहे हैं, अगर आप ट्रेडमिल को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें जो है वो ऑफ कोर्स आपके ट्रेनर जो आपका है और डाइटिशियन, वो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि आपको एक तो डाइट कौन सी लेनी है और वो कौन सा लेना है। और अगर आपने जिम जाना ही नहीं है तो घर में ऐसी कौन सी 2 या 3 राज हैं, चीज़ें हैं जिससे आपके वेट लूज हो सकता है? एक्चुअली होता क्या है कि आपका जब भी आप डाइट, जो ओवरऑल डाइट की अगर हम लोग बात करें, ओवरऑल हेल्थ की अगर बात करें, तो 80% उसमें आपका डाइट रोल प्ले कर रही होती है, 20% एक्सरसाइज। अब अगर आप एक्सरसाइज नहीं करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज कि अगर आप हाउस वाइफ हैं, यू हैव अ किड्स टू टेक, आपके पास बहुत सारे बच्चे हैं, इनके बच्चे घर के काम शाम, इस तरह से कि आप उसमें टाइम नहीं निकाल पा रहे, इस तरह के लोग जो वेट लॉस करते हैं वो भी बहुत इजी है वेट लॉस। वो किस तरह से कर सकते हैं? एक तो ये, पहले तो ये देखा जाता है, पहले तो उनकी प्रॉपर असेसमेंट की जाती है कि उनको क्यों जो है वो वेट गेन क्यों हो रहा है, ठीक है। उसके दौरान जो हमारे ट्रिगर्स पता चलते हैं, फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंग एक एक को लेके चलना शुरू कर देते हैं। लेट्स सपोज कि अगर आपके पास कोई ऐसे पेशेंट है जो कि PCOS का है और उसका वेट गेन ऑफ कोर्स उसके लिए मुश्किल है। अब मैं उसको डायरेक्ट ये नहीं कह सकती कि आप जो है वो जिम जाएं, क्योंकि वो जरी सी बात है, उसके फैक्टर्स बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं कि उसके बेबी भी हैं और सब कुछ है, जिसकी वजह से वो जिम नहीं जा सकती। अब मैं सबसे पहले तो ये देखूंगी कि कौन सी टाइप ऑफ PCOS है उसके अंदर। देन उसके बाद मैं ये देखूंगी कि मैंने उसको जो है वो किस तरह से लेके चलना है, कब मैंने उसकी प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करना है, क्योंकि प्रोटीन का इंटेक मैं इसलिए यहाँ पे एम्फोसाइज कर रही हूँ, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आपके लीन मास को ज़्यादा कर रहा होता है। जो फैट है, क्योंकि जैसे मैंने PCOS की बात की, मैंने आपको बताया कि उसमें विस्करल फैट, जो सबक्यूटेनियस फैट है, जो आपके बॉडी के अंदर फैट होता है, वो उसकी अमाउंट ज़्यादा हो रही होती है। अब उसको कब रूम कम मिलेगा? जब आप प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा कर देंगे, मतलब उससे लीन जो प्रोटीन है उसका इंटेक ज़्यादा करेंगे, जिसमें लीन मास डेवलप होगा, ठीक है। अब वो जब जैसे जैसे डेवलप होता रहेगा, जो फैट है उसको कम जगह मिलती रहेगी, जिसकी वजह से इजीली वो वेट लॉस कर लेंगे। फैट उसका एनालिसिस कम होता रहेगा। हो सकता है कि मशीन पर थोड़ी देर बाद आपको पता चले, क्योंकि आपका उसको फैट रिड्यूस हो रहा है, आपका वेट मेंटेन हो रहा है। क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एक जर्नी है जिसमें आपका पहले वेट मेंटेन करना होता है, आपका मेटाबॉलिक रेट को उसके इक्वल लेकर आना होता है। हम लोग मेटाबॉलिक रेट को, अगर आप लोग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजिंग नहीं कर सकते, तो हम लोग डाइट के थ्रू उस मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करते हैं, जिसमें पहले आपका वेट मेंटेन होता है, देन उसके बाद रिडक्शन की तरफ आता है। और जब एक दफ़ा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका स्टबन फैट जो है, यानी कि जो जिद्दी फैट है, वो तो निकल चुका है, वो फिर वेट मेंटेन हो चुका है, देन उसके बाद बहुत ईजी हो जाता है कि वो आप वेट लॉस कर सकते हैं। उस दौरान थोड़ी सी आपको पेशेंस की इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि वो उस वक्त आपका वेट जो है मेंटेन हो रहा था। हो सकता है मशीन पर उस वक्त ना आए, लेकिन फैट एनालिसिस के थ्रू हम लोग जो बायोइम्पिडेंस एनालिसिस करते हैं, उसके थ्रू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि उसके फैट की जो परसेंटेज है वो कितनी कम हो रही है, और इंचेस से भी हमें जो है वो पता चल जाता है।